नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है और सभी वीडियो आपने पसंद की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो भी सूत्र मैं आप तक पहुंचाता हूं उन सूत्रों को हजारों कुंडलियों पर पहले जांचा जाता है, परखा जाता है, उसके बाद ही वो सूत्र मैं आप तक पहुंचाता हूं। आज भी कुछ सूत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये भी सूत्रों को हमने अच्छे से जांचा, परखा और उसके बाद ही आपके लिए लेकर आया। सूत्रों की जानकारी से पहले आपको एक जानकारी और दे दूं। हमने एक नया चैनल शुरू किया है, शॉर्ट वीडियो चैनल है। हर रोज एक सूत्र आप तक पहुंचेगा, 1 मिनट की वीडियो होगी और एक सूत्र आपके पास में आएगा। सूत्र लाल किताब से जुड़े होंगे, वैदिक ज्योतिष से भी जुड़े हुए होंगे और इन वीडियो के जरिए से बहुत सारे लाल किताब के अचूक उपाय जिनको बगैर कुंडली के किया जा सकता है, बगैर ग्रह को देखे किया जा सकता है, वो भी आप तक पहुंचाए जाएंगे। यानी लाल किताब से जुड़ी हर रोज कोई ना कोई जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। 1 मिनट की वीडियो होगी, शॉर्ट वीडियो होगी। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है रेड बुक एस्ट्रो। रेड स्पेस देंगे, बुक फिर स्पेस देंगे, एस्ट्रो। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। और आपको मैं बता दूं, हर रोज 6 बजे मैं अब अपनी वीडियो डाला करूंगा। यानी ठीक शाम को 6 बजे आपको शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो मिल जाया करेगी। यानी वीडियो डालने का समय मेरा होगा शाम का 6 बजे। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, लगन भाव में यदि केतु बैठे हुए हों पहले खाने में, लगन भाव जो कुंडली का खाना नंबर 1 होता है, यहां पर अगर केतु बैठे हुए हों और वर्षफल में खाना नंबर 1 में आ जाए या गोचर में खाना नंबर 1 में आ जाए, अब यात्रा का चाहे हुक्म हो चुका हो, चाहे तबादले का हुक्म हो चुका हो, चाहे बदले का हुक्म हो चुका हो, लेकिन आखिर में ना तो यात्रा होगी, ना कोई तबादला होगा, ना कोई बदली होगी। केतु लगन में जिस वर्ष भी आ जाएंगे या गोचर में आ जाएंगे, विदेश यात्रा भी अगर जातक की होने वाली है या जातक विदेश यात्रा करने वाला है, जातक का वीजा लग गया है या जातक टिकट भी ले आया है प्लेन का, तो भी अंत में यात्रा पेंडिंग हो जाएगी, यात्रा रुक जाएगी, स्थगित हो जाएगी। दोस्तों, केतु लगन भाव में हो तो सूर्य के फल को उच्च करते हैं, सूर्य के फल को उत्तम करते हैं, चाहे सूर्य खाना नंबर 6 में बैठे हो या खाना नंबर 7 में नीचे क्यों ना हो। केतु लगन में बैठ के सूर्य के फल को बढ़ाएंगे, यानी पिता को तरक्की दिलाएंगे। जातक के जन्म के बाद से पिता तरक्की करने लगता है। दोस्तों, केतु जब भी लगन भाव में वर्षफल में आएंगे, लगन कुंडली में पहले खाने में है, और जब भी वर्षफल में लगन भाव में आएंगे, वापस उसी खाने में आएंगे, तब जातक के घर में दोहता या लड़का या भांजा होने का वक्त होगा। लगन भाव में जब भी वर्षफल में केतु वापस आएंगे, जो हो सकता है जातक के घर में लड़का पैदा हो या भांजा पैदा हो या दोहता पैदा हो। लगन भाव में केतु बैठे हुए हों और सूर्य खाना नंबर 6 या खाना नंबर 7 में बैठ जाएं, तो अब सूर्य का फल खराब नहीं होगा, सूर्य नीच नहीं होंगे। परंतु अगर जातक सुबह सुबह अपने बेटे को
सूर्य की कोई वस्तु दे, यानी कोई गुड़ दे अपने बच्चे को, या तांबे का पैसा ऐसे ही कोई सामान खरीदने के लिए दिए, कोई चीज़ खाने के लिए दे, या शाम के समय अपने बच्चे को गुड़ दे या सूर्य की वस्तु तांबे का पैसा दे, तो अब बर्बादी का कारण यह तांबे का पैसा या गुड़ बन सकता है, खराबी पैदा करेगा। दोस्तों, आज इंडिया में तांबे के पैसे नहीं चलते हैं, लेकिन विदेशों में कई जगह तांबे के पैसे आज भी चलते हैं। तो जो दोस्त हमारे विदेशों में रह रहे हैं, विदेश में हमारी वीडियो देख रहे हैं और उनकी कुंडली में, उनके बेटे की कुंडली में केतु लगन में है और सूर्य यदि छठे या सातवें भाव में बैठा हुआ है, तो उनको अपने बच्चे को सुबह के समय या शाम के समय गुड़ या तांबे का पैसा किसी कार्य के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं देना चाहिए। दोस्तों, लगन भाव में केतु चाहे कितने भी मंदे क्यों ना हो, बृहस्पति का फल कभी भी मंदा नहीं होगा, बृहस्पति का फल हमेशा उत्तम ही होगा। घर में सोना बढ़ेगा, दादा के लिए उत्तम रहेगा, दादा की आयु के लिए उत्तम रहेगा, पिता के लिए भी शुभ रहेगा। जिस जातक की जन्म कुंडली में केतु लगन भाव में हो, तो ऐसे जातक का जन्म या तो परदेश में होगा, या किसी सराय में होगा, या किसी मुसाफिर खाने में होगा, या किसी अस्पताल में होगा, या नानके के घर होगा। और जहां भी ऐसे जातक का जन्म होगा, उस जातक के जन्म के बाद उस जगह की मिट्टी पलीत ही होती होगी, उस जगह का नुकसान ही होता होगा, जगह पे रहने वाले लोग परेशान होंगे। जिस भी घर में वह बच्चा पैदा हुआ होगा, वहां पे रहने वाले लोग परेशान रहते होंगे, और पड़ोस का घर भी वहां पे खराब ही होगा, पड़ोस के घर में भी खराबियां पैदा होंगी जहां पे भी ऐसा बच्चा जन्म। तो केतु यदि लगन भाव में बैठे हों और मंगल कुंडली के 12वें भाव में हो, तो 12वें भाव में बैठे हुए मंगल केतु के बुरे प्रभाव को कंट्रोल करेंगे। केतु का कोई भी बुरा प्रभाव अब कुंडली पर नहीं पड़ेगा, जातक पर कोई भी बुरा प्रभाव केतु का नहीं पड़ेगा। 12वें भाव में मंगल होने से 7वें भाव में बैठे हुए राहु का भी बुरा फल अब जातक पर नहीं पड़ेगा। यानी मंगल अगर 12वें भाव में बैठे हैं, तो लगन में बैठे हुए केतु और 7वें भाव में बैठे हुए राहु दोनों ही कंट्रोल में रहेंगे। अक्सर 7वें भाव में राहु धन की हानि किया करते हैं, कलह कलेश घर में बना रहता है, पति पत्नी के तलाक तक हो जाते हैं, और कई बार पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की सेहत खराब रहती है। खासकर देखने में आया है, अगर लड़के की कुंडली में राहु 7वें भाव में है, तो पत्नी की सेहत अक्सर खराब ही रहती है, और कई बार पत्नी को छाया की तकलीफ भी होती है। लेकिन मंगल 12वें भाव में होने से न तो केतु का बुरा प्रभाव होगा, न राहु का ही कोई बुरा प्रभाव ऐसे जातक पर। दोस्तों, लगन भाव में अगर केतु बैठे हुए हों और वर्षफल में भी केतु लगन भाव में आ जाएं और 7वें भाव में सूर्य हों, तो अब जातक के यहाँ पे धोता या पोता या लड़का होने का समय होगा। लेकिन जातक का यह समय जो है सेहत के लिए कोई अच्छा समय नहीं होगा। जातक की सेहत खराब होगी, जातक की सेहत मंदी होगी जब ऐसे जातक के यहाँ पे धोता पोता या लड़का जन्म ले। दोस्तों, केतु यदि कुंडली के खाना नंबर 2 में हो, अब जातक के जमीनी सफर बहुत ज्यादा होंगे, जातक अक्सर सफर में रहेगा और सफर से जातक लाभ पाता होगा, सफर से जातक की तरक्की होगी। जब भी सफर करेगा जातक तरक्की ही हासिल करेगा। केतु खाना नंबर 2 में कहा गया है, जातक जितनी जूती घसाता है उतने ही पैसे आते हैं। यानी जातक को घूमने फिरने से पैसा आता है, जातक घूमने फिरने से ही तरक्की हासिल करता है, जातक को घूम फिरकर ही पैसा प्राप्त होता है। एक जगह टिककर बैठने से या दुकान खोलकर बैठने से जातक पैसा हासिल नहीं करता है, तरक्की हासिल नहीं करता है। केतु खाना नंबर 2 वाले जातक के लिए घूमना फिरना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, केतु यदि कुंडली के खाना नंबर 2 में हो, अब शुक्र का फल हमेशा उत्तम रहेगा, चाहे शुक्र जन्म कुंडली में कितने ही अशुभ क्यों ना हो।
शुक्र खाना नंबर 6 में बैठे हों, शुक्र खाना नंबर 8 में बैठे हुए हों, शुक्र का फल कितना ही खराब क्यों ना दिखाई दे रहा हो, केतु के खाना नंबर 2 में होने से अब शुक्र का कोई भी बुरा फल जातक को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्र का फल उत्तम होगा। चंद्र का फल यहाँ पर खराब हो सकता है। चंद्र खाना नंबर 2 में उच्च फल के होते हैं, लेकिन केतु के खाना नंबर 2 में होने से शुक्र का फल उत्तम होगा, लेकिन चंद्र का फल उत्तम हो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। दोस्तों, केतु कुंडली के खाना नंबर 2 में हो, लाखों रुपए की आई चलाई होगी। जातक लाखों रुपए कमाएगा लेकिन पैसा जमा नहीं होगा। जातक धन राशि जमा नहीं कर पाएगा, आई चलाई चलती रहेगी, काम कोई रुकेगा नहीं, लेकिन नगद माया ऐसे जातक के पास में नहीं होगी। खाना नंबर 2 में यदि केतु बैठे हुए हों तो जैसे बृहस्पति कुंडली में होंगे वैसे जातक की धन की हालत होगी, और जैसे कुंडली में शुक्र बैठे होंगे वैसे जातक की गृहस्थी हालत होगी। यानी गृहस्थी हालत शुक्र पर आधारित होगी और धन की हालत बृहस्पति पर आधारित होगी। बृहस्पति शुभ तो धन की हालत भी उत्तम, और बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे नहीं हैं तो धन की हालत वहां पर टाइट हो सकती है। शुक्र जैसे कुंडली में होंगे वैसा ही गृहस्थ होगा। आमतौर पर केतु के खाना नंबर 2 में बैठने पर शुक्र उत्तम ही हुआ करते हैं। कुंडली में चाहे 6ठे भाव में बैठ जाएं या 8वें भाव में बैठ जाएं, शुक्र का फल उत्तम रहता है। दोस्तों, केतु जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 में हो और सूर्य 12वें भाव में बैठ जाएं, अब जातक 24वें साल से धन कमाने लग जाता है, अपनी मेहनत से धन हासिल करने लग जाता है और बारोनक जिंदगी का मालिक हुआ करता है। जातक 24 साल के बाद पर्याप्त धन हासिल करने लग जाता है। दोस्तों, यदि केतु कुंडली के खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 8 में राहु के अलावा केतु के शत्रु आकर बैठ जाएं या चंद्र आकर बैठ जाएं या मंगल आकर बैठ जाएं, तो 22वें साल में या 16वें साल में जातक के ऊपर मुसीबत पे मुसीबत गिरती होगी, जहमत परेशानियों में फंसा हुआ होगा और कई बार अल्पायु भी ले सकते हैं, यानी आयु भी यहाँ पर शक्की होगी, आयु यहाँ पर शक्की हो सकती है। खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रहों की उम्र में जातक को कष्ट होने की संभावना रहेगी, जहमत परेशानी से घिरा रहेगा और आयु भी कम हो सकती है। दोस्तों, जन्म कुंडली में केतु यदि खाना नंबर 3 में हो, अब जातक को रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, कान की प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार बचपन में फोड़े फिंसियां भी बहुत ज़्यादा निकलती हैं। अगर इस तरह की कोई भी समस्या जातक को हो रही है तो जातक को कानों में सोना धारण करने से, माथे पर केसर का तिलक लगाने से इन समस्याओं से निजात मिलेगी, इन समस्याओं में लाभ हासिल होगा। तो अगर केतु कुंडली में खाना नंबर 3 में है और जोड़ों की समस्या हो रही है या रीढ़ की हड्डी की कोई समस्या है या पैरों के दर्द हैं या कान में दर्द की समस्या है या कान की कोई समस्या है, तो कानों में सोना धारण करने से और माथे पर केसर का तिलक लगाने से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। दोस्तों, कुंडली में केतु अगर खाना नंबर 3 में है और जातक अपना दिमाग खर्च करे बगैर लोगों की हाँ में हाँ मिलाता जाए तो दुख पाएगा, दुख हासिल करेगा। जातक को अपना दिमाग लगाकर सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना। केतु यदि तीसरे भाव में हो तो जातक भाइयों से दुखिया होगा, भाइयों से दुख हासिल करता होगा, दुख प्राप्त करता होगा। जातक को भाइयों से कोई भी लाभ हासिल नहीं होगा। केतु के खाना नंबर 3 में होने से जातक की जिंदगी में 3 का अंक विशेष महत्व रखता होगा। हो सकता है जातक के 3 बच्चे हों, 3 भाई हों या घर में 3 खिड़कियां हों
या 3 दोस्त हों, यानी 3 का अंक उस जातक के लिए विशेष महत्व का होगा। केतु तीसरे भाव में होकर बुध और शुक्र का फल बहुत उत्तम नहीं रहेगा। बुध और शुक्र के कामों से हानि होगी। धन दौलत की बर्बादी किसी न किसी कारण से होती रहेगी। केतु यदि तीसरे भाव में हो और जातक का मकान भी दक्षिण के दरवाजे वाला हो, दक्षिण मुखी अगर घर हो जातक का, तो ये औलाद के विघ्न पैदा करेगा। पुत्र संतान या पुत्री संतान चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उनके विघ्न हो सकते हैं। केतु खाना नंबर 3 और दक्षिण के दरवाजे का साथ जातक की संतान के लिए उत्तम नहीं रहेगा। जातक को दक्षिण से दरवाजा हटा के दूसरी दिशा में लगा लेना चाहिए, और अगर दूसरी दिशा में नहीं हो सकता है तब दक्षिण के दरवाजे का कोई ना कोई भेद करना चाहिए। चांदी की तार मुख्य द्वार पे डाल सकते हैं। एक बगुआ दर्पण अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं, मेन गेट पे, जिससे दक्षिण का थोड़ा सा उपाय हो सकता है। केतु खाना नंबर 3 का भी उपाय ऐसे जातक को करना चाहिए। कान में सोना धारण करना चाहिए, और स्त्री है तो लोहे की गोली को लाल पेंट करके अपने पास में। जन्म कुंडली में केतु तीसरे भाव में है और खाना नंबर 8 में चंद्र बैठे हों या मंगल बैठे हुए हों, और जातक का जो मकान है उसका मेन गेट भी अगर दक्षिण दिशा की तरफ हो, तो लगातार 3 साल रिहाइश के बाद से जातक की संतान को कष्ट होने लग जाएंगे। जातक की संतान बीमार रहने लगे, और आयु के लिए भी ये बड़ा अशुभ रहता है। जातक की संतान की आयु के लिए भी कष्टदायक होता है। तो ऐसे जातक को दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। और चंद्र और मंगल की आयु तक ऐसे जातक के संतान को कष्ट आता ही रहेगा। चंद्र और मंगल की आयु के बाद जाके संतान का कष्ट दूर होगा। तो दोस्तों, जो सूत्र मैंने आज आपको बताए हैं, इन सूत्रों को भी अच्छे से कुंडली पे अप्लाई करके देखें। तो दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो आप फ़ोन करके जान सकते हैं। आपकी कुंडली को हम वैदिक ढंग से भी देखेंगे, लाल किताब के ढंग से भी देखेंगे। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्षफल कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को देखने के बाद हम आपको लाल किताब के अचूक उपाय बताएंगे, जिनसे जीवन में आने वाली हर समस्या का निदान आप कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा जो नया चैनल है रेड बुक एस्ट्रो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, और इस चैनल को भी आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।